तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.8 और 7.8 में 6 क्वेश्चन है। पहले रीड करते हैं। एवलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इसमें 6 प्रॉब्लम गिवन है, हमें लिमिट प्रोसेस से सॉल्यूशन करनी है। ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन है उसे लिमिट प्रोसेस से इंटीग्रल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लोअर लिमिट है आपका a, अपर लिमिट है b। तो करें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपना तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन को कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो हम भी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। ठीक है, इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 h f ऑफ a प्लस f of a plus h plus f of a plus 2h plus f of 3h अप टू कहाँ तक जाना है, f of a plus n minus 1 into h। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है, ठीक है, यह सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए अपना तरीका क्या होगा। ठीक, सबसे पहले a इक्वल टू आपको a गिवन है और b इक्वल टू आपको b गिवन है। आप जानते हो कि h इक्वल टू होता है क्या, b माइनस a अपॉन n, यानी कि h के प्लेस पे हम ये वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जहां पे a, या तो हम कहेंगे x, तो बेहतर है x के प्लेस पे आपको रखना है a। देखिए बताता हूं, f ऑफ a इक्वल टू a होगा, क्यों लिख देता हूं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इक्वल टू a प्लस h होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताना बहुत जरूरी है। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस 2h इक्वल टू a प्लस 2h होगा। ठीक है, एक एक बात बता दूंगा मैं। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस 3h इक्वल टू a प्लस 3h होगा, और इसी तरीके से यहां तक करते हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बैठाएं इसमें, चलो यहां से शुरू करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0। अभी h को मैं बदलूंगा नहीं, रहने देता हूं। देखिए f ऑफ a के प्लेस पे क्या रखना है, a प्लस h, ब्रैकेट लेते चलना है आपको। h को मैं सही से लिखूं, a प्लस 2h, a प्लस 3h, बस यहीं तक लेके चलेंगे, फिर n तक पहुंचेंगे, a प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू h, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब सुनो, देखो a a a a a हर जगह पे a है, तो क्या n टाइम्स है ना, तो लिमिट को चेंज कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब h की वैल्यू रखूंगा ना मैं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं बता चुका हूं इन्फिनिटी कहां से आया। ठीक है, n की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे नहीं, इन्फिनिटी कहां से आया, तो h यहां रखेंगे, जब h की प्लेस पे 0 रखेंगे। यार देखो h इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन n। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा, b माइनस a अपॉन h की प्लेस पे रखो 0। ठीक है, तो b माइनस a अपॉन 0, और जब इसे आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपको इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके हम चलते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने, h की प्लेस पे मैंने रख दिया b माइनस a अपॉन n। ठीक, मैंने कहा n टाइम्स है a आपका, तो क्या n ही लिख सकते हैं हम, प्लस यहां से मैंने h को कॉमन ले लिया, तो ये सीरीज क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक पहुंचेगा भाई, n माइनस 1 तक। ठीक है, अब बात रह गया कि यार हमने n माइनस 1 का तो सीरीज पता ही नहीं है, अब हम क्या करें, तो जहां n है ना, जहां n है वहां पे n माइनस 1 को रखो। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, मैं बोल रहा हूं ना कि एक एक स्टेप बताऊंगा, आप खाली देखते रहो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, b माइनस a अपॉन n, मैं ऐसे ही रहने देता हूं इसको। ठीक है, n
ए प्लस एच के प्लेस पे मैं वैल्यू रखता हूं बी माइनस ई अपॉन एन। ठीक है, अब सुनो क्या करना। हमें पता है कि n के n यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम हमें पता है। ठीक है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस n की प्लेस पे रखो तो n माइनस 1 रखोगे ना, तो देखो क्या मिलने वाला n माइनस 1। ठीक है, और इस n के प्लेस पे मैं रख रहा हूं, देखो ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं, समझना है। ठीक है, बिल्कुल समझना है, रख रहा हूं। ठीक है, देखो इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, n के प्लेस पे रख रहा हूं तो क्या होगा n माइनस 1, और प्लस पहले से है तो ये प्लस रहेगा, डिवाइड में 2 है, पूरे का है ना तो पूरे का लो 2। ठीक, ये आ गया, देखते रहना है। लिमिट n, h और n में फर्क ही नहीं हो रहा, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, b माइनस ए अपॉन n a प्लस b माइनस ए अपॉन n। ठीक, अब सुनो, n माइनस 1 ये कैंसल आउट होगा, क्या मिला आपको n डिवाइडेड बाई 2। इस n से इस n से का कैंसल आउट हो जाएगा। अभी लिमिट अप्लाई मत कर देना, ठीक है, नहीं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में पहुंच जाओगे। बिल्कुल नहीं कर देना है, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, b माइनस ए अपॉन n, मैं n को अंदर ले जाना चाहता हूं। चलो एक बार मैं शो करता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमें शो करना चाहिए। तो ये क्या आएगा b माइनस ए, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, मैं अलग कर लिया इसको, और ये n माइनस 1 आ गया हमारे पास। ठीक, मैं n को अंदर लेके जाऊंगा तो ये भी n कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, b माइनस ए, ठीक, एन ए डिवाइड बाई n। ठीक है, प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो हम n यहां नहीं रखना चाहते, ये मल्टीप्लाई में है तो हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 डिवाइड बाई n। ठीक, लिख सकते हैं ना इसे। इधर करते हैं, आराम से देखो, घबराओ मत, आराम से देखो, हड़बड़ी करने कोई बात नहीं है। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, b माइनस ए, इसको आप इधर लेके रखोगे। ठीक है, लिमिट सामने में रखोगे, ऐसे करके लिखना है। देखो b माइनस ए मैं ही सही कर देता हूं। ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक, अब देखते रहो, तो a प्लस बी माइनस ए बाई 2। अब देखो मैं इसको कैसे लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे n बाई 2, यानी सेपरेट करके, 2 नहीं आएगा n आएगा, माइनस 1 बाई n। ठीक, ये कैंसल आउट होगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें। ठीक, लिमिट अप्लाई करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, a प्लस बी माइनस ए बाई 2। ठीक, और ये हमें मिला 1 माइनस 1 अपॉन n। सुनो, अब ले लो लिमिट, आप आंख बंद करके लिमिट ले लो। ठीक है, लिखते टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। ठीक है, जब लिमिट लेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, b माइनस ए पहले से है। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b माइनस ए बाई 2, 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। चलो अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बहुत लंबा हो चुका है ये, और लंबा तो होगा ही ये। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो मैं डायरेक्ट ले लूँ, एलसीएम डायरेक्ट ले लूँ। ठीक, तो ये 2a प्लस बी माइनस ए, देखो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना हम 1 से तो हमें यही टर्म मिलेगा। ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ बचा रहा हूँ खुद को, डिवाइड में 2 है, रहने दो, ये ब्रैकेट में रखो, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो करो। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, b माइनस ए को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी मिलेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब यहाँ से घबराने की बात नहीं कि ये देखो यहाँ b प्लस में है, यहाँ पे भी b प्लस में है, यहाँ a माइनस में है, यहाँ a प्लस में है, तो आइडेंटिटी बन रहा है क्या, a प्लस बी a माइनस बी का। ठीक है, लेकिन हम अरेंजमेंट करके लिख देता हूँ ताकि ऐसा नहीं आपको लगे कि कहाँ से उठा के क्या ले आया। ठीक है, अब सुनो, इसकी डिनोमिनेटर में 1 मान लो, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है।
ठीक, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है, किसका किसका निकाले थे हमने, कौन सा फंक्शन था, एक्स डी एक्स का था, ठीक है, इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx और लिमिट है आपका 0 to 5, ठीक है। अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो करें सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx लिमिट है 0 to 5, ठीक है। पहले h निकाल लें, तो h इक्वल टू b आपके पास में कितना है, लिख देता हूं, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 5, तो h क्या होगा हमारा 5 माइनस 0 बाई n, ठीक है, h इक्वल टू 5 अपॉन n, ठीक, क्योंकि मैं करने वाला हूं n के टर्म में, ठीक है, इसलिए मैं ये लेकर चल रहा हूं। तो शुरू करें यहां से, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज। यहां बात करते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं कि f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू a प्लस 1 होगा, ठीक है। याद रखना करने का तरीका कैसे है, ठीक, f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इक्वल टू a प्लस 1 प्लस h होगा। इसी तरीके से f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू, यार कुछ भी नहीं करना, जहां x है वहां उठा के a को रख दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपका मैं n टाइम तक लेके चल रहा हूं, ठीक, बैठा दे, चलो। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने चेंज कर दिया, h के प्लेस पे रखा मैंने 5 अपॉन n, ठीक है। f ऑफ a के प्लेस पे a प्लस 1 प्लस h ब्रैकेट लेके चलेंगे, ठीक, a प्लस 1 प्लस 2h, a प्लस 1 प्लस 3h, ठीक है, यही रोक देते हैं, ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा आपको। a प्लस 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक। अब a की वैल्यू को आप रखें, ठीक है, a की वैल्यू को रखें, ठीक। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 अपॉन n, ठीक। a के प्लेस पे रखेंगे 0, तो आपको क्या मिलेगा 1। देखो इधर मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं, a के प्लेस पे 0 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। यहां पे 0 रखोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा 1 प्लस h, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा a, तो आपको मिलेगा यहां से आपको 1 प्लस 2h, 1 प्लस 3h, बीच में प्लस छूटा हुआ है प्लस, तो ये आपको मिलेगा यहां से 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 अपॉन n, ठीक है, मैं n लिख दूं प्लस h 2h 3h, बीच में आया होगा 4h, फिर आया होगा 5h, फिर आया होगा 6h, इसी तरीके से आखिर में लास्ट टर्म में आया होगा n माइनस 1 इंटू h। तो क्या मैं h को कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 4 प्लस अप टू n माइनस 1, ठीक, देखते रहो। फिर यार फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें बैठाना है, बैठा दे। लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 अपॉन n, अभी n का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। n प्लस h के प्लेस पे 5 अपॉन n, ठीक है। अब इसकी हमें आइडेंटिटी पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, बट यहाँ पे माइनस n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रखो n माइनस 1, ठीक। तो n माइनस 1 प्लस 1/2 ये कैंसल आउट होगा, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 अपॉन n, अभी भी n को मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो n प्लस 5 अपॉन 2n कर दें, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले आया, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू n, ठीक है। तो n को आगे ले लेते हैं, ठीक। अब n को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन 5 इंटू n अपॉन n प्लस 5 बाई, ये n से n कैंसिल कर दो, ठीक है। तो देखो ये n लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो 2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक, ये n है, ठीक। और 2 मल्टीप्लीकेशन पहले से है, जो बाहर में n था उसको मैं अंदर लेके गया, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करना है बाद में। तो ये कैंसल आउट होगा, ठीक। एक स्टेप यही लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत स्लो कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन, बहुत स्लो, 1, ठीक है, 5/2, 5/2, n बाई n सेपरेट करके लिख रहा हूँ 1/n, ये कैंसल आउट होगा आपका, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 इंटू 1 प्लस 5/2, 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। टेकिंग लिमिट, ठीक है, टेकिंग लिमिट को मैं TL लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेकिंग लिमिट करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 5/2, ठीक है, 5/2, 1 प्लस, ये तो 0, सॉरी माइनस, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई हमें 2 मिलेगा, ठीक। एलसीएम ले लो, तो 5 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट में रखो अभी, तो ये 2 प्लस 5, ठीक है, 5 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 35/2। आंसर चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 7.8, थर्टी 35/2 बिल्कुल अपना आंसर सही है, ठीक। एक स्टेप और बढ़ा दूं, चलो नहीं बढ़ाता हूं, यही लिख देता हूं। ठीक, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ठीक है। तो जो तरीका अपना करने का है वही तरीके से करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन को लिखें, सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप एक बार क्वेश्चन को कॉपी करें, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला जी, तो लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। बार बार फॉर्मूले को लिखने से ये होता है कि माइंड में फॉर्मूला सेटअप हो जाता है, ठीक है। f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस अप टू कहां तक पहुंचेंगे हम, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। ब्रैकेट करो क्लोज, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, x के प्लेस पे आप a को रखते जाओ, अगर स्क्वायरिंग है तो वो स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। उससे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, h निकालना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, h इक्वल टू होता है
b माइनस ए अपॉन एन, तो h इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन एन, h मिल जाएगा हमें यहां से 1 अपॉन एन। ठीक, ये आ चुका है। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ठीक है, इक्वल टू लिमिट चेंज कर दूं मैं, h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो, ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, h के प्लेस पे क्या रखोगे 1 अपॉन n, ठीक है, जहां x है वहां पे आप रखोगे a, यानी कि a स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, चलो a की वैल्यू को रखो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन n, a आपके पास में 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। देखिए, मैं अगर यहाँ h बदल देता हूँ ना, तो यहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतने उलझन में उलझ जाएंगे कि क्वेश्चन का सोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम लास्ट में चेंज करते हैं। अगर किसी को h के टर्म में करना तो जो n आया उसकी जगह में h रखो और यहाँ पे आप n की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, लिमिट उस वक्त वहाँ पे उस वक्त लिमिट जो लोगे वो 0 लोगे h टेंड टू। ठीक है, तो a प्लस 3h का होल स्क्वायर, ठीक, a की जगह में रखना है हमें 2 प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट लगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। अब सुनो, इसकी आइडेंटिटी तो पता है ना, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं गलत बोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दूं, 4 प्लस 4h नहीं होगा, h स्क्वायर होगा प्लस 4h होगा। कैसे, सुनो, 2 प्लस h का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपका 2 इंटू b आपका h। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h ही रहेगा, h स्क्वायर ही रहेगा, 2 2 4h, यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट करूं, 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 2 8h। ठीक है, प्लस 4, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9h प्लस, ठीक है, 9h स्क्वायर होगा। ठीक है, और 2 2 4 4 3 12। ठीक है, 12h। अब इसका तोड़ते हैं। ठीक, इधर लिखते हैं, तो ये हमें मिलेगा 4 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab, 2a है आपका, 2b है आपके पास में क्या, n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, तो यानी कि 2 2 4, ठीक है, h इंटू n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक स्टेप को शो किया जाए। ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन n। सुनिए, 4 4 4 4 4 कितने टाइम्स आया है, तो n टाइम्स आया है ना, तो 4n लिख ले। ठीक, प्लस की साइन ही लगा दिया। क्या मैं 4h को कॉमन लूंगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 4h 8h 12h 16h 20h 24h। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक पहुँचेगा, अप टू कहाँ तक पहुँचेगा, तो n माइनस 1 तक पहुँचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ से आप 4h स्क्वायर ले ले बाहर।
ठीक है, ले लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन 4h² लेने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है हमारे पास। तो केवल आप h² को बाहर लें, ठीक है, h² को बाहर लें, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2। देखो 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 देखो, h² हमने बाहर लिया ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4h² है, तो हम क्या हम इसको लिख सकते हैं 2h² प्लस ये 3h², कहीं ना कहीं 4h² आया भी होगा, लिख देते हैं, ठीक है। और अब टू कहाँ तक हमें पहुँचना है, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहीं तक पूछना है, ठीक। ब्रैकेट कौन सी वाली में क्लोज करूँ, मिडिल कर दूँ, ठीक। सुनो, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है, मत घबराओ। अब हम इसकी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एकदम आराम से, इत्मीनान रखो, ठीक है। टाइम टेकन क्वेश्चन है, आराम से देखो। 1/n 4n ऐसे रहने दिया, ठीक है। 4 इंटू h की वैल्यू देखें तो 1/n, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं 4n, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे तो, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है, n इंटू n-1/2। देखिए होता है, सॉरी आइडेंटिटी कहा मैं, इसका जो सीक्वेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n इंटू n+1 होता है, जहां n की जगह में रखोगे आप n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे n बचेगा और ये n-1 बचेगा, यानी कि हमें ऐसे लिखना चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। हमने सही लिखा है, लेकिन आप लोगों को शायद अजीब लगे, ठीक है, चलो सही कर दिया मैंने, ठीक। ये बन गया, इसका बीच में प्लस की साइन हमने लगा दिया, ठीक है। h² की प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है, दिखाने के लिए। अब मैं लिख दूं 1/n², एक स्टेप बच जाएगा अपना, 1/n², ठीक है। अब इसकी पता है आपको क्या होता है, देखो देखो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1। यहां मैं रख के दिखाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा, आप ये कहोगे कि कहां से ले आया, ठीक है। तो n के प्लेस पे मैंने रखा, क्या रखा, n-1, देखते रहो आप, ठीक है। अब सुनो, n के प्लेस पे क्या रखा, n-1, ठीक। इस n के प्लेस पे मैंने रखा n-1 प्लस 1, पहले से ही ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। क्या मिला हमें, n मिला, ठीक है। अब सुनो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिटा दो। अब देखो 2n की जगह में मैं रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, n-1 और +1 पहले से, मल्टीप्लाई करो 2n-2 + 1, सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 2n-1 मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो यही चीज मैं लिखता तो आपको अजीब सा लगता कि कहां से क्या क्या लिख दिया गया है, ठीक है। और डिवाइड में 6 है, ठीक है, 6 डिवाइड में होता है, चलो 100 करते हैं, 100 करके हम दिखाएंगे आपको, 6 को सही लिखूं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इस n को ले जाने से अंदर से पहले एक काम और करना है मुझे, वो क्या करना है देखते रहिए, फिर मैं कॉपी करने के लिए आपको बोलूंगा मैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/n, तेजी से काम करता है 4n, ठीक है। और इसको मैं यहां से 2 से कैंसिल कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2/n, ठीक है। और इस n से n को कैंसिल भी कर दो तो यह आपका हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 2, ठीक है। देखो इस n को अगर मैं यहाँ से मान लो मैं यहाँ से n को कॉमन लेना चाहता हूँ, ठीक है, n को कॉमन लूंगा तो क्या होगा पता है, 1 माइनस 1/n। फिर एलसीएम जब लूंगा ना तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, ऐसा ना हो कि कहाँ से क्या क्या ला रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। n को मैंने कॉमन लिया, मैं ये कैलकुलेशन करके बताता हूँ यहाँ पहुँचा के आपको, ठीक है। 1, चलो मैं एलसीएम ले लिया तो n मिला हमें, ये मिलेगा n-1, हमने n को कॉमन लिया ना, देखो कैंसिल आउट हुआ, आ गए यहाँ पे, लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सेम बनाने वाला मैं आइडेंटिटी वही हूँ, ठीक है। तो 1/n² ऐसे रहने दिया, ठीक, देखते रहना आपको, ठीक। यहाँ से मैंने ब्रैकेट लिया, 6 को यहाँ लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक। अब देखो n मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/n बना, ठीक। और ये n पहले से है, चलो कोई बात नहीं, इसको कॉपी मारते हैं, ठीक, इनटू, फिर यहाँ से मैं n को केवल कॉमन लिया तो 2 माइनस 1/n बनेगा। अब 1n 2n 3n, ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए, मिटाया जाए कुछ, अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी,
ठीक है, 1/n, मैं n को अंदर लेके जा रहा हूं तो ये 4n/n हो जाएगा, यहां से इसको हटा दीजिए जब आप अंदर लेके जा रहे हैं n को, तो ठीक है, प्लस 2n/n इंटू 1 माइनस 1/n, ठीक है। अब देखो n क्या होगा, प्लस n³, ठीक है, n को अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6n³, ठीक, 1 माइनस 1/n इंटू 2 माइनस 1/n, ठीक है, यही है। चलो ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने। देखिए n³ n से n कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 4 + 2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1/6, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1/n इंटू 2 माइनस 1/n, ठीक है। अब लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, टेकिंग लिमिट, ठीक है, लिमिट ले लो। तो 4 + 2 इंटू 1 माइनस 0, ये 0 बन जाए, ठीक है, प्लस 1/6 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 1/, इंफिनिटी नहीं बेटा, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ठीक है, इतना तो समझते होंगे, ठीक है। अच्छा 1/n ही था ना, हाँ सही है, 4, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2/6, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 आ रहा है ना, तो ये हो गया 6 प्लस 1/3, ठीक है। फाइनली इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 3, और ये 18 + 1 = 19/3। हम आंसर को चेक करेंगे क्या आंसर दिया हुआ, अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो सही किया जा सकता है, बाद में प्रॉब्लम बहुत आता है कि यहाँ मिस्टेक हो गया, वहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। 7.8, 19/3 अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं इसको कंप्लीट अगर लिख दूँ तो कोई परेशानी, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अच्छा लिमिट अपना कितना था, 0 to 5, 2 to 3 था, ठीक है, ये था, इक्वल टू 19/3। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है ये, ठीक है, डेफिनेट वैल्यू देता है। अब सुनो, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं 5, क्योंकि 4 इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि 4 क्वेश्चन को अगर आप देखें ना तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, और अगर 6 क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन और e⁻² 2x यानी कि क्वेश्चन 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। सिर्फ 2x है x की प्लेस पे, ठीक है, वहां पे 1 है x की प्लेस पे, 1x, 1 लिखते नहीं है, x सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 5 करवाता हूं, अगर प्रॉब्लम आए तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो यहां तक कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, और लिमिट है आपका -1 to 1, ठीक है, -1 to +1। करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, लिमिट है आपका -1 to 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, h ब्रैकेट f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 into h ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सुनो, जहां पे आपका x है वहां पे क्या रखेंगे, a रखेंगे। बता दूं अगर प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है, f of a इक्वल टू e⁻a, f of a प्लस h इक्वल टू e⁻a प्लस h, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, ठीक है। कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम ना आए क्रिएट, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर दूं, उससे पहले हमें निकालना है,
उससे पहले हमें निकालना है, क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना। तो h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। h इक्वल टू बी है 1 आपके पास और a आपका पास है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन एन। ठीक, चलो अब लिमिट चेंज करते हैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ से आता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि h के प्लेस पे अब 0 रखेंगे। जब 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो आपका इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो 2 अपॉन एन e रेज़ टू द पावर a प्लस e रेज़ टू द पावर a प्लस h प्लस e रेज़ टू द पावर a प्लस 2h प्लस e रेज़ टू द पावर a प्लस 3h प्लस e रेज़ टू द पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, a की वैल्यूज रख दो, ठीक है, a की वैल्यू रखो e रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस इसको अलग अलग करके लिख दो, एक स्टेप हमारा बच जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस e रेज़ टू द पावर h, ठीक है, प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2h। देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। e रेज़ टू द पावर a प्लस 2h को सिर्फ मैंने लिखा, क्या लिखा, e रेज़ टू द पावर a प्लस e रेज़ टू द पावर 2h। अगर h था तो वहाँ h लिखा, ठीक, सिर्फ मैंने अलग अलग करके लिखा है, ठीक, प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 3h प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 1, ठीक है, प्लस e रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। देखो e रेज़ टू द पावर माइनस 1, 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 ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन n, ठीक है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, e रेज़ टू द पावर माइनस 1, तो 1 प्लस e रेज़ टू द पावर h प्लस e रेज़ टू द पावर 2h प्लस e रेज़ टू द पावर 3h प्लस अब तो कहाँ तक पहुँचेंगे, e रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू h, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 2 अपॉन, ऐसा करते हैं 2 अपॉन e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए गौर से, तो ये आपको एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिखेगा, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या होता है, a इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है। और फर्स्ट टर्म आपका 1 है, ठीक है, और कॉमन रेशियो आपके पास में e रेज़ टू द पावर h है, ठीक, e रेज़ टू द पावर h, उसकी वैल्यू हम बाद में लगाएंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो 1, ठीक है, r के प्लेस पे रखेंगे e रेज़ टू द पावर nh, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर h माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। अब h की वैल्यू रखते हैं 2 अपॉन e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है, e रेज़ टू द पावर n, h की वैल्यू है 2 अपॉन n माइनस 1, e रेज़ टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन n, जो बचा है वो लिखिए, e रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1, ठीक, ये माइनस नीचे में है, ऊपर मत समझ लेना। आगे में 2 अपॉन e, ठीक है, इसको मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि इसमें लिमिट लगने वाला नहीं है, तो कॉमन ले लेते हैं। e रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 को, e रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब सुनो 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये 1 अपॉन n को क्या हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन n, तो यहाँ से हमारा एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि आपने पढ़ा होगा कि लिमिट n टेंड्स टू x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, ये आपने पढ़ा, इक्वल टू कितना 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 इंटू e रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन e, ठीक है,
अब लेकिन एक चीज़ की कमी है, किसकी, 2 की, तो कर दो ऐसा है, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो, ठीक है, और 2 बाहर में कर दो, ये 2 से आपका ये 2, अच्छा यहाँ कट करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। बचा है क्या यहाँ पे आपका, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट अब करेंगे 1/e⁻²/n-1 2/n, ठीक है, लिखते हैं टेकिंग लिमिट e⁻² - 1/e, ठीक है, और इसका लिमिट कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर मैं इधर करता हूँ, इक्वल टू, अब मैं इसे सेपरेट करके लिखूंगा, ठीक है, इसे मैं सेपरेट करके लिखूंगा, तो e⁻² -1/e, ठीक है, एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो e-1/e, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। एक बार यहां से मैं बताता हूं, देखो हमने क्या किया था, e⁻, कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है, और इसको मैं अलग करके लिखा 1/n रखा, ठीक, h की यहाँ पे हमने वैल्यूज को रख दिया, ठीक है, h की वैल्यू रखा, h की वैल्यू हमारे पास में है 2/n, n से n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी रखा तो 2/n आ गया, ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n है, ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आया, ठीक है। हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड हमारा लिमिट दिख रहा था हमें, ठीक है, स्टैंडर्ड, तो मैंने क्या किया कि 2 की यहाँ पे हमें कमी महसूस हो रही थी, हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया इसके नोमीटर डिनोमीटर में, ठीक है, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और जब हम टेकिंग लिमिट करेंगे तो ये हमारा वैल्यूज 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद में इसे मैंने क्या किया, अलग अलग करके लिख दिया, सेपरेट करके, ठीक है, तो e⁻² है और यहाँ पे e⁻1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे नोमीटर में, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और ये 1/e हो गया। तो यही इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 6 की सॉल्यूशन करनी है, अगर प्रॉब्लम आई तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, कॉपी कीजिए।